Dear students, question number 16 of exercise 18E. Find the distance of the intersection point of line x minus 3 upon 1 is equal to y minus 4 upon 2 is equal to z minus 5 upon 2 and plane x plus y plus z equal to 2 from the point 3, 4, 5. क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वी हैव गिवन दैट ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन. वी हैव गिवन टू इक्वेशन, वन इक्वेशन इज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो वो कह रहा है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन और प्लेन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु से 3, 4, 5 की डिस्टेंस ज्ञात कीजिए. तो वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस 3 अपॉन 1 y इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू k एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन. अब जब तक हम इन दोनों का एंड फ्रॉम पॉइंट 3, 4, 5, तो जब तक हमें इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं मिलेगा, तब तक हम इस बिंदु से दूरी ज्ञात नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा. और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, के किसी मान के लिए समस्त आल पॉइंट्स के सेट ऑफ आल पॉइंट्स को शो करती है स्ट्रेट लाइन के. तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान सकते हैं. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु की विशेषता क्या होती है कि वो स्ट्रेट लाइन पर भी होगा, प्लेन पे भी होगा. तो स्ट्रेट लाइन से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकाल लेते हैं कि के किसी वैल्यू के लिए दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यदि इंटरसेक्टिंग है तो वो प्लेन पर भी होगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यही किया हमने. x इज इक्वल टू 1k इंटू के प्लस 3. तो k प्लस 3 सपोज किया कि लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 एंड प्लेन 2 बी k प्लस 3, 2k प्लस 4 एंड 2k प्लस 5. हमने मान लिया कि स्ट्रेट लाइन सरल रेखा और समतल दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु रेखा पर स्थित चर बिंदु है, जो कि के किसी मान के लिए इसको संतुष्ट करता है. चूंकि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसलिए ये समतल पर भी स्थित होगा और समतल के प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहां हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. के प्लस 3 प्लस 2k प्लस 4 वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू 2k प्लस 5. तो k 2k 5k इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 12. तो 5k इज इक्वल टू 2 माइनस 12, देन k इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, देन वी गेट k इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये यदि k के वैल्यू माइनस 2 के लिए जो स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट था वो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. और हम k की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन 1 और प्लेन 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अर्थात प्रतिच्छेदी बिंदु. सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 1 एंड 2, और चाहो तो नोट कर दो ऑफ 1 एंड 2 विल बी 1 एंड 2 विल बी, ये हो गया विल बी क्या, -2 प्लस 3, 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 इंटू -2 प्लस 5. तो -2 प्लस 3 1, 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 0, 2 इंटू -2 -4 plus 5 1 1 0 1 will be intersecting point of straight line 1 and plane 2. Now hence required distance between 1 0 1 intersecting point and given point 3 4 5. अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर. देन वी गेट square of 2 4, square of 4 16, square of 4 16, 16 plus 16 32 plus 6 under root 36 and answer is 6.
तो ये इन दोनों की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से 3, 4 की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 6। 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन सेम है, इसलिए 17 क्वेश्चन को 18 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेना। 18 क्वेश्चन में √26 दिया, इसलिए बता रहा हूं। फाइंड द पॉइंट situated on the straight line x minus 3 upon 4 is equal to y minus 4 upon 3 is equal to z minus 2 upon 1, whose distance is √26 from point 342। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 1 है, मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कहता है कि किसी दी गई स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन के किसी पे एक पॉइंट सिचुएटेड है, यहां पर मान लो कहीं पे कोई पॉइंट है जिसकी 342 से डिस्टेंस, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं हमेशा, जिसकी 342 से डिस्टेंस कितनी है? लेट द पॉइंट बी x is equal to 4k plus 3, y is equal to 3k plus 4 and z equal to k plus 2. So distance between 342 and 4k plus 3, 3k plus 4, k plus 2 is equal to √26। क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वो कह रहा है कि इस पर स्थित कोई पॉइंट, इस पर सिचुएटेड कोई पॉइंट क्या है? इस पर सिचुएटेड कोई पॉइंट की 342 से डिस्टेंस √26 है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। 3 से 3, 4 से 4 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो √16k² प्लस 9k² प्लस k² इज इक्वल टू √26, और √26k इज इक्वल टू प्लस माइनस √26, so k is equal to plus minus 1। Hence the coordinates of point हमारा क्या था? इस पर स्थित कोई पॉइंट या इस पर सिचुएटेड कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर 4k plus 3, 4 plus 1 ले लेते हैं पहले, 4 into 1 plus 3, 3 into 1 plus 4, 1 plus 2, and second value -1, 4 into -1 plus 3, 3 into -1 plus 4 एंड -1 प्लस 2, और जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है? 773 और -111। तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्या? किसी स्ट्रेट लाइन पर सिचुएटेड वो पॉइंट जो कि पॉइंट 342 से कितनी डिस्टेंस पर था? √26। 17 में 5 डिस्टेंस दिए, सेम कॉपी होगा क्वेश्चन, तो ये आप लोग कर लेना। तो ये 18th क्वेश्चन था। अब आ जाए हम 19th क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देखो। 19th क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, -32 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। एक उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 0, -32 से होकर जाती है, जो पॉइंट 0, -32 से होकर जाती है, और साथ ही क्या कह रहा है? वो दी गई स्ट्रेट लाइंस, गिवन स्ट्रेट लाइंस पर परपेंडिकुलर है, माने 1 पर भी परपेंडिकुलर है और 2 पर भी परपेंडिकुलर है। मतलब कोई ये है स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो ये स्ट्रेट लाइन ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, इन फर्स्ट एंड सेकेंड पर ये परपेंडिकुलर है, और होकर कहां से जाती है? 0, -32, माने दिया है पॉइंट 0, -32। इसका मतलब है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 0, -32 से होकर जाएगी, और स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन 1 एंड 2 पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 0, -32 बी x -0 upon L is equal to y plus 3, y plus 3 upon n is equal to z minus 2 upon n, where L, M, N are direction cosines
of required straight line. Since straight line 3 is perpendicular to straight line 1, since straight line 3 is perpendicular to straight line 1, so 1 into L plus 3 into N minus 2 into N equal to 0. These are direction cosines of given straight line 1, and LMN are direction cosines of required straight line 3. Since 1 and 3 are perpendicular, so L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 are AL plus BM plus CN will be equal to 0. Again similarly, straight line 2 is also perpendicular to straight line 3, then 2L minus 2N plus N is equal to 0. Now apply cross multiplication on 4 and 5. We get from 4 and 5 L upon 3 minus 4 is equal to M upon minus 2 into 2 minus 4, 1 into N, 1 into 1 minus 1 is equal to N, 1 into minus 2 minus 3 into 2 minus 6. Then we get L upon minus 1 is equal to M upon minus 5 is equal to N upon minus 8 equal to K. So L equal to minus K, M equal to minus 5K and N equal to minus 8K. Substitute these values in equation 3. So we get required equation x upon minus K is equal to y plus 3 upon minus 5K is equal to z minus 2 upon minus 8K. Multiplying by minus K, we get x upon 1 is equal to y plus 3 upon 5 is equal to z minus 2 upon 8. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 20. तो फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x minus 2y plus 3z equal to 4 and 2x minus 3y plus 4z equal to 5. ये सिमेट्रिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. 2x माइनस इस तरह से 18 क्वेश्चन में अब सिंगल इक्वेशन दिया है, लाइंस दिए हैं प्लेनर फॉर्म में. सिंस वी नो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स रिप्रेजेंट ए लाइन, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. प्लेनर फॉर्म में दी हुई है, अर्थात टू प्लेन्स यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें इस लाइन का, ये लाइन हमें रिप्रेजेंट की गई है किसके रूप में, स्ट्रेट लाइन 1 के फॉर्म में. और चूंकि हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है उस पर प्लेन 1 एंड प्लेन 2 के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये लाइन पर प्लेन 1 और प्लेन 2 के नॉर्मल क्या होंगे, परपेंडिकुलर. तो हमने कहा कि लेट सपोज करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 1, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 1 बी एल एम एन, देन एल एम एन will be perpendicular, पर direction cosines are direction ratios into direction cosines will be equal to 0. तो corresponding AL plus BM plus CN equal to 0 for first plane and AL plus BM into CN is equal to 0 for second plane. And we know that A, B and C are the direction ratios of normal of plane. तो यहाँ पर 1, -2 and 3 are direction ratios of this line, and 2, -3 and 4 are direction ratios of this line, and LMN are direction cosines of this line. So since this and this are perpendicular and this are perpendicular, so we have two equations in AL plus BN plus CN is equal to 0. और सिंपली यदि हमें मालूम है कि एक लाइन परपेंडिकुलर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड के प्लेस पर क्या कर दें हम, L minus 2M plus 3 is equal to 0
2n minus 3n plus 4n is equal to 0. Then we get two equations, 2 and 3. Now solving 2 and 3 by cross multiplication, we get L upon minus 8 minus minus 9 m upon 3 into 2 6 minus 4 is equal to n 3n है, सॉरी 3n इक्वल टू 0. और n, तो n के लिए 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4. तो फाइंड हमने क्या किया, l अपान 1 इज इक्वल टू m अपान 2 इज इक्वल टू n अपान 1 इक्वल टू k. तो हमें एलिमेंट की वैल्यू क्या मिल गई, L is equal to K, M is equal to 2K and N is equal to K. एक तरीका तो ये है, या फिर हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं कि सिंस proportional value of LMN are called ABC, proportional value of LMN is called ABC. So value of ABC implies that A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to also 1. तो ये 1 2 1 ये क्या हो गए, डायरेक्शन रेशोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. किसी भी स्ट्रेट लाइन को सिमेट्रिक के इक्वेशन के लिए हमें टू थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं. फर्स्ट एक पॉइंट उस लाइन पर, और दूसरा उसके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशोज. तो डायरेक्शन रेशोज हमें फाइंड आउट हो गए. अब हमारे को आवश्यकता क्या, नीड क्या है हमारी, कि इस पर एक पॉइंट, इस लाइन पर, रिक्वायर्ड लाइन पर एक पॉइंट हमें हासिल करना, कि सिचुएटेड एक पॉइंट को हम प्राप्त कर लें. और इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन स्ट्रेट लाइन 1 है वो जेड एक्सेस को इंटरसेक्ट करती है, माने सॉरी एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करती है. या तो एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करती हो, और एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट मीन्स एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या है, जेड को, जेड इक्वल टू 0. तो यदि ये स्ट्रेट लाइन z इक्वल टू 0 को तभी इंटरसेक्ट करेगी जबकि 1 इंटू माइनस 3 a इंटू बी माइनस a इंटू बी माइनस 3 माइनस ए बी a1 b1 a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0. वैसे तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. मतलब तो चूंकि ये 0 नहीं है, a1 b2 प्लस माइनस a2 b2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो z इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट करती है. और जहां z इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट तो एक्स वाई प्लेन पर z इक्वल टू 0 होगा. तो पूरे इक्वेशन हमने रख दिया. इस इक्वेशन में z इक्वल टू 0 हमें मिला x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, x माइनस 2y माइनस 4 और 2x माइनस 3y z इक्वल टू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट z इक्वल टू 0 हो गया है, और एक्स वाई के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी. इस तरह से पॉइंट मिल जाएगा. सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, तो x माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 10 माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12. तो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू y अपान माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 1 इंटू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपान, तो 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4. देन वी गेट x अपान माइनस 2 is equal to y upon minus 3 is equal to 1. So we get x equal to minus 2, y is equal to minus 3 when z is equal to 0. Hence symmetric equation of a straight line 1. अब आपके पास पॉइंट भी है और डायरेक्शन रेशोज भी हैं. तो x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c. तो हमने क्या किया, x1 y1 z1, तो x1 कितना है 2, तो x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 अपान a, वैल्यू ऑफ a इज 1, तो x प्लस 2 अपान 1
इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस y1, y1 इक्वल टू -3, माइनस माइनस प्लस y प्लस 3, b वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2, तो y प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपान c इक्वल टू 1। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म हो गया किसका, ये स्ट्रेट लाइन 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, सो दैट द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन x, ये सिंपल क्वेश्चन है, सो दैट द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू x is equal to ay plus b. We have given that x is equal to ay plus b and z equal to cy plus d. So that the symmetrical form of the equation, we have equation number 1. Straight line, equation of a straight line is given in the terms of equation of plane. तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, from 1 we can write it x minus b is equal to ey, implies that y upon 1 is equal to x minus b upon a, second equation, and z is equal to cy, तो cy is equal to z minus d, implies that y is equal to, or y upon 1 is equal to z minus d upon c, from equation second and third. From equation second and third we get x minus b upon a is equal to y upon 1 is equal to z minus d upon c. ओके, तो ये क्या हो गया आपका इटीनी का। अब यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ given equation is x minus b upon a is equal to y upon 1 is equal to z minus d upon c। चूंकि ये एक्स वाई में था इक्वेशन प्लेन का और ये वाई जेड में था, एक इक्वेशन एक्स वाई में था प्लेन का और सेकंड इक्वेशन वाई जेड में था। यदि तीनों के बीच रहता एक्स वाई जेड के बीच तो हम पुरानी मेथड जो हम यूज कर रहे थे वही करते, लेकिन यदि गलती से भी यदि प्रश्न में आपने देख लिया कि एक्स वाई और वाई जेड या एक्स जेड और वाई जेड के टर्म में है, तो जो कॉमन टर्म है प्लेन के इक्वेशन में, जो कॉमन टर्म है उसके फॉर्म में दोनों इक्वेशन को चेंज कर दो और कंपेयर करके डायरेक्ट सिमेट्रिक फॉर्म को हासिल कर सकते हो इस तरह से। तो ऐसे में आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। 3 मार्क्स के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, अपन ने प्रूव कर दिया कि हेंस x minus b upon a is equal to y upon 1 is equal to z minus d upon c will be symmetrical form of given equation. Question number 22. Question 22nd gives us two equation in the planar form, non-symmetric equation of a straight line. First, x is equal to ay plus b, z equal to cy plus d, straight line 1, and x equal to e dash y plus b dash and z equal to c dash y plus d dash, equation number second. माने we have given that equation of two straight lines in non-symmetric form or unsymmetric form. First, convert it into symmetric form, since y is equal to x minus b upon a and z is equal to y is equal to z minus d upon c.
So we can write its symmetric form x minus b upon a is equal to y upon 1 is equal to z minus d upon c. Similarly, we can convert second unsymmetric equation into symmetric equation. X minus b dash upon a dash equal to b and z minus d dash upon c dash equal to y. So symmetrical equation of second straight line will be x minus b dash upon a dash is equal to y upon 1 is equal to z minus d upon c dash. We want to show straight line 1 is perpendicular to straight line 2 only when a dash plus c dash plus 1 is equal to 0. किन्हीं भी टू स्ट्रेट लाइंस को यदि हमें परपेंडिकुलर शो करना है, लंबवत शो करना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है, उसके जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन 1 और स्ट्रेट लाइन 2 के हमें डायरेक्शन कोसाइंस प्राप्त हो चुकी. ये एक्स वाई और वाई जेड के फॉर्म में है तो हमने डायरेक्ट सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज किया, और जब सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज किया तो हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, तो ए बी सी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोज होते हैं. तो A1C स्ट्रेट लाइन 1 के डायरेक्शन रेशोज हो गए, जबकि A'1C' स्ट्रेट लाइन 2 के डायरेक्शन रेशोज हो गए. और यदि कोई भी टू पर लाइंस परपेंडिकुलर हो, अर्थात यदि कोई दो लाइन पर लंबवत हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशोज का या संगत दिक अनुपातों के गुणनफल का योग 0 होता है. करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशोज का सम क्या होता है 0 होता है, अर्थात A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0. तो हमने यहां कर दिया A डैश प्लस 1 इंटू 1 plus c into c dash is equal to 0. Hence proved a dash plus c dash plus 1 equal to 0. Straight line 1 and 2 will be perpendicular if and only if a dash plus c dash plus 1 is equal to 0. अब 18A का 23rd क्वेश्चन दिया है. 23rd क्वेश्चन में हमें टू स्ट्रेट लाइंस अनसिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई हैं, अनसिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें प्रूव करना है कि ये फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन 1 एंड 2 विल बी पैरेलल. हमें क्या प्रूव करना है कि जो अनसिमेट्रिक फॉर्म में दी गई स्ट्रेट लाइन 1 एंड 2 है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल. अब टू लाइंस पैरेलल ये सिमेट्रिक फॉर्म में दी होती तो हम तुरंत क्या कहते कि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 यदि प्रोपोर्शनल है तो लाइन विल बी पैरेलल. टू लाइंस विल बी पैरेलल व्हेन इट्स डायरेक्शन रेशोस आर प्रोपोर्शनल. यदि दो लाइनें जिनके की डायरेक्शन रेशोस या दिक अनुपात समानुपाती हो, समान अनुपात में हो, तो ऐसी लाइन एक दूसरे के समांतर होती है. माने दो लाइनों को यदि समांतर सिद्ध करना है तो आपको उन लाइनों के दिक अनुपातों को समानुपाती सिद्ध करना पड़ेगा. तो यदि ये सिमेट्रिक फॉर्म में होता, सममित रूप में होता, तो हम क्या करते, सीधा सीधा सा तुलना करके सिद्ध कर देते. लेकिन ये नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में है, असममित रूप में है, और जब असममित रूप में है तो पहले तो इनके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, दिक अनुपात या दिक कोज्यायन. यदि हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हम दोनों के कंपेयर कर देंगे और अपने आप प्रूव हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल. तो अब डायरेक्शन रेशोज या कोसाइन से निकालने की क्या मेथड है, वैसे तो 2 से 3 मेथड है, लेकिन मैं सिर्फ सिंगल मेथड लेके चल रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो. कि लेट DCS ऑफ straight line 1 and 2 are to be
एल एम L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रिस्पेक्टिवली। हमने सपोज किया कि स्ट्रेट लाइन वन जो मैंने पहले बताया था कि स्ट्रेट लाइन 1 एंड 2 ये स्ट्रेट लाइन रहती है। जब इस फॉर्म में शो किया गया है तो कौन सी स्ट्रेट लाइन है? ये जो सेंटर से इसकी इंटरसेक्टिंग है, तो टू प्लेन्स की इंटरसेक्टिंग, ये टू प्लेन्स के इक्वेशन होते हैं और इनके इंटरसेक्शन से बनने वाली ये लाइन, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। इस लाइन पे हमने मान लिया कि L1 M1 N1 है, तो L1 M1 N1 इन दोनों पर परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों कहाँ होते हैं? इसके प्लेन के ABC होते हैं। तो हमने कहा कि लेट TCS ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 and 2 बी L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो ये एक्स वाई जेड की जगह फ्रॉम इक्वेशन, सो हेंस 2L1 प्लस 3M1 माइनस 4N1 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड को सिर्फ एलिमेंट से रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि 2 3 माइनस 4 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन फर्स्ट एंड 3 माइनस 4 1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 2। माने जो 2 3 माइनस 4 है वो समतल एक के दिक्अनुपात है, समतल एक के अभिलंब के दिक्अनुपात है, और 3 माइनस 4 1 समतल 2 के अभिलंब के दिक्अनुपात है। तो चूंकि अभिलंब इस रेखा पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो हर जगह वही करते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि एक जगह नहीं समझ में आए तो दूसरी जगह समझ लें आप लोग। 3L माइनस 4M1 प्लस N1 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो हो गया L1 अपान 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू -4 कितना हुआ? प्लस 16 इज इक्वल टू M1 -4 इंटू 3 -12 -4 इंटू 3 -12 2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू N1 अपान 2 इंटू -4 2 इंटू -4 -8 एंड 3 इंटू 3 -9। तो L1 -13 इज इक्वल टू M1 अपान -14 इज इक्वल टू N1 -17। 2L1 3M1 -4N2 3L1 -4M1 प्लस N1, ये अपने को मिला। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड we get 5L minus M 5L2 minus M2 minus 3N2 is equal to 0 and L2 minus 7M2 plus 5N is equal to 0. Solving by cross multiplication, L2 upon -5 minus 3 into -7 21 plus 21 5 minus -5 minus 21 M2, ठीक है।
क्या हो गया m2 में क्या हो गया -3 इंटू -3 -5 इंटू 5 -25 इज इक्वल टू n2 कितना मिल रहा है आप लोग को 5 इंटू -7 -35 +1 तो we get L2 -26 is equal to M2 -28 is equal to N2, ठीक है, कितना हो गया -34 माइनस L1 M1 N1। अब इसमें 2 को हम डिवाइड कर दें तो क्या हो गया 2 से डिवाइड कर दें तो -13 N2 -14 N2 -17। इसको नंबर दे दें हम 3 and 4। Since direction ratios of 3 and 4 are same, or since direction ratios of 1 and 2 are same, ये डायरेक्शन रेशियोज कितने 3 किसको शो कर रहा है 1 के डायरेक्शन रेशियोज को और 4 किसको शो कर रहा है सेकंड के डायरेक्शन रेशियोज को। तो सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेट लाइंस आर सेम सो लाइंस विल बी पैरेलल। चूंकि स्ट्रेट लाइन सरल रेखा एक के डायरेक्शन रेशियोज a इक्वल टू -31 इक्वल टू -30 b1 इज इक्वल टू -14 c1 इज इक्वल टू -17 और सरल रेखा 2 स्ट्रेट लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज a2 इक्वल टू -30 b2 इक्वल टू -14 एंड c2 इक्वल टू -17 इक्वल है a1 अपान a2 इक्वल टू 1 b1 अपान b2 इक्वल टू 1 एंड c1 अपान c2 इक्वल टू 1। दोनों इक्वल है, डायरेक्शन रेशियोज इक्वल है, सो लाइंस विल बी पैरेलल। इस तरह से आपका 23rd क्वेश्चन भी एंड होता है। 24th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं आप लोग बना सकते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप और क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 132 and is parallel to 2x plus 6y plus 14z equal to 6 and 4x plus 8y plus 2z equal to 2. We have given that two equation of plane and one point from which required line passes. हमें क्या कह रहा है कि एक लाइन पॉइंट 132 से होकर जाती है और 2 प्लेन्स के परपेंडिकुलर पैरेलल है। दिए गए इक्वेशन ऑफ प्लेन के समांतर है, माने हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो अपेक्षित लाइन है, जिसका इक्वेशन हमें ज्ञात करना है, वो इन प्लेन के इक्वेशन अर्थात 2 प्लेन्स के पैरेलल है। लाइन प्लेन के पैरेलल है और जब लाइन प्लेन के पैरेलल कब होगी, जबकि प्लेन की यूनिट क्या होती है, उसका नॉर्मल। तो ये यदि हम दोनों प्लेन, और ये लाइन हो गई फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन हो गया लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन थर्ड हो गई। तो चूंकि रिक्वायर्ड लाइन और दिए गए दोनों प्लेन 1 and 2 पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो जो 1 और 2 से हम नॉर्मल खींचेंगे वो क्या होगा, लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। और यदि परपेंडिकुलर होगा तो वो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है। और प्लेन के इक्वेशन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि ABC, किसी भी प्लेन के इक्वेशन में XYZ को छोड़कर XYZ के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं विद साइन, वो
उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो इन डायरेक्शन रेशोज, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज और लाइन के डायरेक्शन रेशोज का या लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। मतलब हमें 2 इक्वेशंस इससे मिलेंगे। उन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें LMN मिल जाएगा, क्योंकि चूंकि एक पॉइंट हमें दिया ही हुआ है 1 3 2, और 2 चीजें चाहिए होती हैं सिमेट्रिक फॉर्म के लिए, LMN और ABC ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एंड ए पॉइंट। तो पॉइंट दिया हुआ है, LMN निकालना है, और LMN निकालने के लिए उसमें कंडीशन दे रखी है कि 2 प्लेन्स इसके ना बने पैरेलल है। यदि प्लेन्स पैरेलल है तो प्लेन्स के नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई करो और 2 इक्वेशन निकाल के LMN के प्रोपोर्शनल वैल्यू हासिल करके इसकी किसके, इस लाइन के DRS आप ले लो, इक्वेशन लिख दो। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं रखा, सिर्फ मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करने हैं। वी हैव गिवन दैट equation of plane 1 and 2, let the equation of required a straight line which passes through point 1 3 2। हम जानते हैं क्या होता है इक्वेशन, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान m, z माइनस z1 अपान n। हम LMN के फॉर्म में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि LMN लेने में फायदा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस लेने में फायदा ये है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल वैल्यू आएगी दैट विल बी डायरेक्शन रेशोस। डायरेक्शन रेशोस की डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस के जो भी प्रोपोर्शनल क्वांटिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन रेशोस, और हमारे पास दोनों वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन लिख लिए, सिंस प्लेन 1 एंड straight line 3 are parallel, so LMN को XYZ से रिप्लेस कर दें, 2L प्लस 6M प्लस 14N is equal to 0, इक्वेशन नंबर 4। Again plane 2 is parallel to straight line 3, so plane 2 is parallel to straight line 3, so 4L plus 8M plus 2N is equal to 0, equation number 5। Solving by cross multiplication, solving 4 and 5 by cross multiplication, L अपन ये L हो गया, 6 into 12 minus 14 into 8, 12 98 112 is equal to M upon 6 into 2 12 minus 14 into 8, 14 into 8 112 M। अब M का क्या हो जाएगा, 14 into 4 56 minus 2 into 2 4 is equal to n upon 2 into 8 16 minus 24 16
-24, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो L अपान आ गया -100 इज इक्वल टू M अपान 52 इज इक्वल टू N अपान -8। तो 4 सब में कॉमन है और अपन इसको 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा L अपान -25 M अपान 13 N अपान -2 तो इज इक्वल टू K। तो L इज इक्वल टू -25 K N इक्वल टू 13 K N इक्वल टू -2 K। Substitute value of LMN into equation third. What we get? X minus 1 upon -25, y minus 3 upon 13 is equal to z minus 2 upon -2। ठीक है, या इसी चीज को पर और क्या लिख सकते हैं, ये के था, सॉरी लोगों को लगता है माइनस के को हम मल्टीप्लाई कर दे इसमें पूरे इक्वेशन में तो के से के कैंसिल हो जाएगा, मिल गया x माइनस 1 अपान 25 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपान -30 इक्वल टू z माइनस 2 अपान 2। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो प्लेन 1 प्लेन 2 के पैरेलल है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 26 में पढ़ देता हूं और एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको करना क्या है। सो दैट द लाइंस, ये 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब ये दिया है क्या कि 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0। दो प्लेन के इक्वेशन के रूप में दोनों स्ट्रेट लाइन दी गई हैं, माने नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में, नॉन अनसिमेट्रिक फॉर्म में दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है और ये कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 23rd क्वेश्चन जो था उसमें हमने जो किया था पूरा क्वेश्चन वही करेंगे। लास्ट में हमने लिखा कि दोनों के जब दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, दोनों ही स्ट्रेट लाइन के हम निकाल लें क्या आपका LMN। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 प्रूव कर देना, तो ये प्रूव हो जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और 25th क्वेश्चन में फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है इंटरसेक्टिंग फॉर्म ऑफ प्लेन्स। आल्सो फाइंड, इसको पहले कन्वर्ट कर देना है, तो ये अपन ने इसके पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें 20th क्वेश्चन में कन्वर्ट किए थे। और आल्सो फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो हमें पहले इसको किस फॉर्म में देना है, परपेंडिकुलर माने कन्वर्ट करना सिमेट्रिक फॉर्म में, और फिर 1 1 से जाने वाली उस एंड फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। 1 1 1 से होकर जाने वाले उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जो सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन लाओगे उस लाइन पर परपेंडिकुलर हो, अर्थात उसके नॉर्मल की, किसके नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल की जो DRS है वो स्ट्रेट लाइन का DRS निकालोगे तो स्ट्रेट लाइन के DRS ही क्या हो जाएंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर की DRS। पॉइंट दिया है
ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। पहला पार्ट आप सॉल्व कर लोगे, कन्वर्ट सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा उसके नीचे जो ए बी सी आ रही वैल्यू उसको लिख लो ए वन बी वन सी वन, और ए वन बी वन सी वन नॉर्मल के किसी उस प्लेन का इक्वेशन जो 1 1 1 से होकर जाता हो और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोज हों, अर्थात ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस वन। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेना, फर्स्ट पार्ट तुम लोगों को मालूम है। अब एक दो सवाल खुद प्रैक्टिस करो। ओके, 80E एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।